जिंदगी भर प्राइवेट नौकरी करने और अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में जोड़ने वाले हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में अच्छी खासी रकम मिलने और गुजारा लायक पेंशन की आस होती है। लेकिन पीएफ से जुड़े कई ऐसे नियम और जानकारियां होती है जिनके बारे में एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता है। ऐसी ही एक अहम जानकारी ईपीएफओ पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई है, जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी पेंशन की रकम को बढ़ा सकते हैं। और अभी तक एक तय सीमा के दायरे में ये आप कर सकते थे और इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मई है। इससे पहले कि हम आपको इस पूरे गणित को समझाएं, पहले ये समझिए कि आखिर आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ का जो पैसा है वो कैसे कैसे किन किन खातों में जाता है और उसका आपको भविष्य में क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएफ में हर महीने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा किया जाता है, जबकि इतनी राशि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के पीएफ खाते में जमा करता है। यानी कि हर महीने बेसिक सैलरी का 24% आपके पीएफ खाते में जाता है। लेकिन पेच ये है कि इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के बावजूद एम्प्लॉय के पेंशन फंड में महज 3.67% का ही कंट्रीब्यूशन होता है। इसी सुविधा को बढ़ाने के लिए 3 मई तक पेंशन फंड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने के लिए ऑप्शन चुनने का समय दिया गया है। इस ऑप्शन को चुनने वाले एम्प्लॉय के पेंशन फंड यानी ईपीएस में 2 गुने से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने लगेगा। मतलब ये कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो अब ईपीएफओ ने इसे आसान बना दिया है। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने का एक और मौका दिया है। लेकिन ईपीएस में ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को लेकर एम्प्लॉयज के मन में कई सारे सवाल हैं। इससे कई मामलों और मसलों को लेकर वे ज्यादा जानकारी चाहते हैं। हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एम्प्लॉयज को काफी मदद मिलेगी। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है तो आपका एम्प्लॉयर इसका 12% हर महीने आपकी सैलरी से काट लेता है। ये अमाउंट 6,000 रुपये का आता है और ये पीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका एम्प्लॉयर भी उतना ही अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट में कंट्रीब्यूट करता है। इसका 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है, बाकी प्रोविडेंट फंड में जाता है, क्योंकि ईपीएस के अमाउंट का कैलकुलेशन 15,000 रुपये की तय सीमा के आधार पर होता है। इसीलिए आपके एम्प्लॉयर के 6,000 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन में से केवल 1,250 रुपये यानी 15,000 का 8.33% ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में जाता है। ये अमाउंट ईपीएस के उस फंड में जुड़ता रहता है जिससे रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुनते हैं तो आपके बेसिक का 8.33 हिस्सा ईपीएस में जाएगा, ना कि 15,000 रुपये के पेंशन योग्य सैलरी की सीमा के मुताबिक का 1,250 रुपये। मतलब ये है कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% यानी 6,000 रुपये ईपीएस में जाएंगे। एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा, मगर उसमें से 1,250 रुपये ईपीएस में और 4,750 रुपये ईपीएफ में चले जाएंगे, यानी पेंशन में ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो समझे आप, ईपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का मतलब है रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन, लेकिन इससे पीएफ के तहत मिलने वाला अमाउंट घट जाएगा। इसकी वजह यह है कि पहले की तारीख से आपके पीएफ से पैसे पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र करने होंगे। अब आपको बताते हैं कि ज़्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसमें वो एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ और ईपीएस के मेंबर थे, जो अब भी नौकरी में हैं लेकिन ज़्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने का मौका चूक गए हैं। यानी 3 मई लास्ट डेट है, ये आप भूलिएगा नहीं। अब आपको बताते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए अप्लाई और एम्प्लॉयर यानी कर्मचारी और कंपनी दोनों को एक जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, जिसमें ये बताना होगा कि वे ज़्यादा पेंशन के ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एम्प्लॉयर को इस डिक्लेरेशन को अप्रूव करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट किया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। ईपीएफओ के फील्ड ऑफिसर आपके फॉर्म की जांच करेंगे। अगर इस फॉर्म में किसी तरह की कमी या कोई एरर होगा तो उसके बारे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को बताया जाएगा।